नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज आप जानेंगे कि सोवियत हथियार यानी कि रशियन हथियार आखिर अरब कंट्रीज के लिए क्यों फेल हुए और भारत के लिए ये एक हर जीत का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों किसी भी तरीके के हथियार प्रणाली का इस्तेमाल करना उसे चलाने वालों पर निर्भर करता है ताकि वो इन हथियारों की बेहतर परफॉर्मेंस साबित कर सके और युद्ध में एक जीत भी हासिल कर सके। सोवियत हथियार और बाद में जो रशियन हथियार बने उन्हें बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया और जो कि अपने उद्देश्यों में काफी प्रभावी भी साबित रहे। उदाहरण के लिए बता दें कि इजराइल ने अरब राज्यों के साथ अपने कई युद्धों में इन सोवियत टैंकों का और तोपखानों का इस्तेमाल किया, जिनसे उन्हें एक बड़ी सफलता मिली। इसी तरीके से उत्तरी वियतनाम ने अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लंबे युद्ध में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, जिनमें खास करके रशिया का सैम और 888 शामिल था, जिन्होंने अमेरिका के बड़े B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी मार गिराया था। वहीं अगर अरब कंट्रीज की बात करें तो वे इन हथियारों का इस्तेमाल करने में सफल नहीं हो पाए। ये बात सच है कि इजराइल ने अरब के खिलाफ जो युद्ध लड़े थे उनमें जिन रशियन हथियारों का इस्तेमाल किया उनसे इजराइल को जीत मिली, लेकिन वहीं जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने जब इजराइल के खिलाफ इन रशियन हथियारों का इस्तेमाल किया तो वो थोड़े बहुत सफल हुए, लेकिन पूरी तरीके से वे फेल हुए। हालांकि 1973 में योम किपुर के युद्ध में मिस्र ने घातक सैगर ATGM हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे कि उसने कई सारे इजरायली टैंकों को नष्ट भी कर दिया था। इजरायली वायुसेना, भारतीय वायुसेना और मिस्र के एयर डिफेंस सोवियत के द्वारा ही डिजाइन किए गए हैं और इनमें घातक SA-6 सैम सिस्टम भी है और मिस्र ने करीबन 100 से अधिक इजरायली लड़ाकू जेट विमानों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। मिस्र की सेनाओं ने इन प्रभावशाली हथियारों का इस्तेमाल करके जीत हासिल की, लेकिन सबसे खास बात ये थी क्योंकि उन्होंने अपने हथियारों का विश्लेषण किया था और सोवियत के सलाहकारों की बात सुनी। अपने नए हथियारों के साथ उन्होंने कड़ी मेहनत की। यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर समस्या सोवियत उपकरणों की नहीं थी, बल्कि इनका इस्तेमाल करने वाली ताकतों के साथ थी। सोवियत हथियारों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले देशों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ इन हथियारों से बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि उसमें खास बात ये थी कि क्योंकि उन्होंने इन हथियारों का अच्छी तरीके से प्रशिक्षण लिया और बेहतर नेतृत्व के कारण इन हथियारों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन खराब लीडरशिप की वजह से अरब देशों ने इन हथियारों को उतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने 1947 में अपने पहले युद्ध में और 1965 के युद्ध में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्धों में जीत हासिल की और चीन के खिलाफ एक सीमा संघर्ष में जीत हासिल की। यहाँ पर भी भारत ने सोवियत संघ के यानी कि रूसी उपकरणों का इस्तेमाल किया। भारत तो सफल हो गया, लेकिन अरब कंट्री इसमें विफल रही। हालांकि मिस्र की सेना शुरुआती सफलता को छोड़कर बाकी युद्धों में उनकी हार हुई, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें भारत की तो भारत ने अपने पिछले युद्धों का अध्ययन किया। उन्होंने स्टडी करी कि कहाँ पर हमारी कमियां हैं और कहाँ पर हमें इन हथियारों का इस्तेमाल करना है, और भारत ने अपने दुश्मनों को समझा और ऐसे हथियार खरीदे जिनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जा सकता था। साथ ही भारतीय सेना इन हथियारों से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित रही और एक बेहतरीन लीडरशिप की वजह से भारत ने कई युद्धों में जीत हासिल करी। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ एक और खास बात थी, क्योंकि भारत में काफी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताएं भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि उन देशों की तुलना में भारत को एक मजबूत बढ़त दिलाती है जिन देशों के पास तकनीकी और वैज्ञानिक समझ का अभाव है। और यही वजह रही कि भारत ने अपनी वार की स्ट्रेटेजी में परिवर्तन किया और जीत हासिल की। इन सभी कारकों ने भारत को एक मजबूत और दुश्मन के खिलाफ मजबूत देश बनाकर खड़ा कर दिया, चाहे वो लड़ाई जमीन पर रही हो या फिर हवा में। भारत ने इन हथियारों का बेहतर तरीके से अनुकरण किया, जिससे ये सफलता मिल पाई और इन सभी विजयों ने भारत की सशस्त्र बलों की क्षमताओं और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्र प्रणालियों दोनों का बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें कि खासकर की होम ग्राउंड इंडियन सिस्टम, लिगेसी ब्रिटिश सिस्टम, न्यू जनरेशन एंग्लो फ्रेंच सिस्टम्स, जर्मन और सोवियत रशियन सिस्टम्स भारत की हथियार प्रणालियों में शामिल रहे। हालांकि जो ये प्रश्न यहाँ पर उठा था कि रशियन हथियार विफल रहे, तो ये बात कहनी गलत है। दरअसल दिक्कत हथियारों के साथ नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल किए जाने वाले देशों के साथ थी, जिन्होंने इन हथियारों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया और ना ही उन्होंने अध्ययन किया कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए दुश्मन के खिलाफ और किस तरीके से इन हथियारों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके दुश्मन के खिलाफ इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि भारत का जो विश्वास है रशिया के ऊपर वो अभी तक 100% है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशियन हथियार दुनिया के बेजोड़ और बेहतरीन हथियारों में से एक माने जाते हैं।
दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।